वीरेंद्र जी, ये बिजली विभाग में क्या परेशानी चल रही है? मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा हूं कि एक कोई सहमति का रास्ता नहीं निकल रहा। 2023 में भी आंदोलन हुआ, अब 2025 में, और कल तो मैं देख रहा हूं ये लोग देशव्यापी प्रदर्शन के लिए जा रहे हैं। आखिर इनमें सहमति बन क्यों नहीं पा रही? देखिए, दो निगमों में प्राइवेटीकरण का बात आई है, एक तो पूर्वांचल में और दूसरा दक्षिणांचल में। दोनों निगमों में अगर मिलाकर देखा जाए तो करीब 42 जिले शामिल हैं और ऐसे में 33 जिले बसते हैं मध्यांचल और पश्चिमांचल और केस्को मिला के। तो अगर 42 जिले, आधे से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर में बिजली देने की सरकार की योजना है, जैसा कि चर्चा चल रही है। अब इसके लाभ और हानियों पर चर्चा हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जनता को बिजली सरकार देगी या प्राइवेट आदमी देगा, इससे मतलब नहीं है। जनता को बिजली सस्ती मिलेगी या महंगी मिलेगी, इससे मतलब है। और बिजली भरपूर मिलेगी कि कम मिलेगी, इससे मतलब है। ये जो दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। अब हम प्राइवेटीकरण की बात पर आते हैं जब विरोध होता है, क्योंकि लोकतांत्रिक सिस्टम में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कही गई है। हम वेलफेयर स्टेट हैं, जहां पर राज्य अपना नुकसान सहकर भी उस व्यवस्था को चलाता है जिससे कि जनमानस को लाभ सीधा प्राप्त होता हो। बिजली एक इसेंशियल चीज बन चुकी है। बिना बिजली के आज के समय में आदमी का जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ना तो अंधेरा बर्दाश्त होगा, ना गर्मी बर्दाश्त होगी, ना फैक्ट्रियां चलेंगी, ना मोटर गाड़ी चलेगी, ना रेलगाड़ी चलेगी, ना जहाज चलेगा। आदमी का जीवन बिना बिजली के नहीं चल सकता। इसलिए बिजली बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में हम आबादी में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बिजली उत्पादन है नहीं। कई सालों से इंतजार कर रहे हैं कि बिजली घर लगे, बिजली घर लग नहीं पाया। हम लोग जब लखनऊ आए थे तब ये सुनते थे कि उत्तर प्रदेश में 2007 के आसपास की 10-12 हज़ार मेगावाट बिजली की ज़रूरत आज गर्मी में रही, लेकिन अब 30-32 हज़ार तक ये मामला पहुंच गया है। तो जब रात दिन सुरसा के मुंह की तरह डिमांड बढ़ती जा रही है और बिजली घर लग नहीं रहा है, तो बिजली आएगी कहाँ से? बाहर से खरीद के आएगी, और जब खरीदी जाएगी तो वो महंगी मिलेगी। असमानता हमेशा महंगाई को जन्म देगी, अराजकता को जन्म देगी, प्राइवेटीकरण को जन्म देगी। जी ब्रजेश जी, वेलफेयर स्टेट ये नहीं कहता है कि जो चीज घाटे में है उसको बेच दिया जाए। पुलिस कोई हमें मुनाफा कमा के तो देती नहीं है। इसका मतलब सरकार पुलिस को बेच दे। बेचने का कंसेप्ट एक अलग है, सुविधा देने का एक कंसेप्ट अलग है। ठीक है, मैं कहता हूं कुछ बेचना हो तो पीडब्ल्यूडी बेच दो। बहुत परेशान किए जनता को, इन्हीं को बेच दो। देखिए, ये संयोग है कि कल्याण सिंह ने ही पहले बिजली बोर्ड खत्म करके डिस्काम बनाए थे, भाजपा के मुख्यमंत्री थे वो। आज बात आई है कि बिजली विभाग के निगमों का प्राइवेटीकरण किया जाए। ये एक संयोग भी हो सकता है, लेकिन लोग इसके पक्ष में है या खिलाफ में है। सरकार इसको खुले मन से एक जनमत संग्रह करा ले, चौपाल करा ले, क्योंकि एक बड़ी समस्या तब आ सकती है जब गांव में प्रीपेड मीटर लग जाएगा। जो आदमी 5 किलो राशन पर निर्भर है, वो 1500 रुपया बिजली बिल कैसे दे पाएगा? ये एक व्यवहारिक कठिनाई है, चुनौती आएगी, और इस पर सरकार को गौर करना होगा, क्योंकि प्राइवेट आदमी वो नहीं छोड़ेगा अपना पैसा। ब्रजेश जी, चाहे बकरी जवान हो चाहे बूढ़ी हो, कसाई का काटत है और उसी रेट पे बेचता है जो मार्केट में चल रहा है, और कहता है कि बकरा गोश्त है। तो वही हाल समझ लो कि जब प्राइवेट आदमी के हाथ में चला जाए तो वो एक बकरा कौन है वीरेंद्र जी? बकरा कौन है? वो एक कटेगा निचोड़ लेगा। अच्छा, राज बताएंगे यार, कटेगा कौन? विजय जी, अब वो जमाना नहीं रहा। कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो ढेवरी की रोशनी में भी पढ़े होंगे। हाँ। और अरे हम खुद ही पढ़े लोग हैं जो सुन रहे होंगे।
अब संडा जी भाई बड़े परिवार से न पड़े होंगे, संजय जी बड़े परिवार से न पड़े होंगे। लेकिन समस्या यह है कि अब तो मट्टी तेलो बंद हो गया मिला, अब ढेबरी जले कहाँ से? अगर ढेबरी जलाना चाहो तो मट्टी तेल बंद है। समस्या इसी बात की है। लेकिन देखिए, देखो उनको याद है मिट्टी हमारे का यहाँ तेल एक सब जोक चाहते चलता है थे, ब्रजेश जी गाँव केरोसिन में। भी बोलते, लेकिन गांव में उसे मिट्टी का ही तेल कहते थे। ब्रजेश जी, ये देखिए गांव से जुड़े वीरेन जी ना, तो मेमोरी भी इनके भीतर है। वो देखिए अपने यहाँ गांव में एक जोक चलता है कि मास्टर ने बच्चे से पूछा कि बेटा ये बताओ बिजली कहाँ से आती है? तो बच्चे ने कहा कि मास्टर जी बिजली मामा के घर से आती है। तो उन्होंने कहा ये कैसे? कहीं हमारे घर में जब जब बिजली कटती है तो पापा कहते हैं सालों ने बिजली काट दी। तो हमारे पापा साले तो हमारे मामे हुए, तो हमें तो यही पता है। तो ये कंक्लूड करें वीरेन जी। व्यवस्था देखिए आप। जी अच्छा, घर की बिजली की रेट अलग, दुकान की बिजली की रेट अलग, फैक्ट्री की बिजली की रेट अलग, इतने मीटर में इतनी यूनिट से ज़्यादा खर्च करबो तो इतना अलग, सरचार्ज अलग, कितना टैरिफ है कि इतना आसान नहीं है इन झंझटों से बच के निकल पाना। फिलहाल प्राइवेटीकरण दुनिया के किसी देश में सफल होगा, लेकिन ये हर समस्या का हल नहीं हो सकता है। बिजली उत्पादन बढ़ाना होगा, घाटा कम करिए, कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन बिजली इंजीनियरों के जो मुफ्तखोरी है, कमीशन खोरी है, अब इनसे कहिए कि साहब 4 खंभा लगना है, एस्टीमेट बना देंगे 5 लाख का। उसी में भ्रष्टाचार की अगर बात आ जाएगी तो वही एस्टीमेट 2 लाख का हो जाएगा। कितने ऐसे रैकेट पकड़े गए जो बिजली 4-4, 5-5 लाख रुपए के बकाये को घटा के 50,000, 1 लाख रुपए हम कर देते हैं। तो बिजली का नुकसान इंजीनियरों ने भी काफी किया है। जी वीरेन जी कंक्लूड करें। भ्रष्टाचार इसके पीछे बहुत बड़ा कारण रहा है। फिलहाल अभी अनूप संडा साहब ने अदम गोडवी की 4 लाइन सुनाई थी, मैं उसी की लाइन को उनके आगे बढ़ाता हूं। उन्होंने लिखा है कि उलझ कर रह गई है जो फाइलों के जाल में, और मेरे गांव तलक वह रोशनी आएगी कितने साल में। बूढ़ा बरगद साक्षी है किस तरह से खो गई राम सुध की झोपड़ी सरपंच की चौपाल में, और खेत जो सीलिंग के थे सब चक में शामिल हो गए, और हमको पट्टे की सनद मिलती है तो वो भी ताल में। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस हमें देने के लिए। बहनों भाई क्विक राउंड है और सबको 1-1 मिनट का वक्त मिलेगा अपनी बात रखने के लिए। मैं शैलेंद्र दुबे जी को आमंत्रित करता हूं। दुबे जी, बीजेपी ने